एक ऐसा लड़का जिसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया और आज वो करोड़ों कमाता है। दरअसल मैं सौरभ जोशी की बात नहीं कर रहा, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने सिर्फ 2021 में 40 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक ऐसा गांव जहां मर्दों की एंट्री बिल्कुल बैन है और साथ ही सच में मोबाइल ब्रेन कैंसर दे सकता है। देखो ये जो 20 रुपए का नोट है, इसको बनाने में कितना खर्च लगता है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 जानकर हैरानी होगी कि भारत का पहला 5 स्टार होटल कोई विदेशी ने नहीं बनाया था, बल्कि एक भारतीय ने बनाया था। इस होटल को आज पूरी दुनिया लग्जरी और लॉयल्टी की पहचान मानती है। इसका नाम ताजमहल पैलेस होटल है, जो कि मुंबई के कोलंबो इलाके में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मौजूद है और इसे जेम्स जी टाटा ने बनाया। दोबारा नाम मत पूछना, मजा नहीं आएगा बोलने। दरअसल उनका सपना था कि भारत में भी ऐसा होटल हो जो दुनिया के सबसे बेहतरीन होटलों से टक्कर ले सके। तो भाई साहब कुछ नहीं, इसका निर्माण लोगों ने शुरू कर दिया, जो कि 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। आप लोग कमेंट बताए देना आज के समय इसको कितने साल हो चुके हैं। माना जाता है कि उस समय यह फेमस इतना इसलिए है क्योंकि उस समय ताज होटल में वो सुविधाएं नहीं थी जो भारत में कहीं और नहीं मिली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एलिवेटर, टैक्रिस बाथ, यूरोपियन आर्किटेक्चर, कुछ इस तरीके से। इसी वजह से इसे भारत का पहला 5 स्टार होटल और खतरनाक होटल माना जाता है। नंबर 2 देखो ये जो 20 रुपए का नोट है, आखिर इस पर कितना खर्चा लगता है बनाने में। देखो भारत में करेंसी छापने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और साथ ही एक 20 रुपए के नोट को बनाने में करीबन लगभग ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए के आसपास खर्च आता है। क्या सोचा था आपने 1 करोड़? नहीं भाई, इसी 1 रुपए में ही पेपर, इंक, सिक्योरिटी फीचर्स और प्रिंटिंग कॉस्ट शामिल होते हैं। यानी नोट की वैल्यू सिर्फ उसके छपने में नहीं है, बल्कि उसके खर्च से कई ज्यादा मौजूद है। नंबर 3 दुनिया में एक ऐसा गांव है जहाँ मर्दों की एंट्री बैन है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक ऐसा गाँव है जिसका नाम उमोजा है और ये केन्या देश में स्थित है, जहाँ सिर्फ महिलाएं ही सिर्फ रहती। अब सवाल ये है, आखिर यहाँ पे आदमी क्यों नहीं रहते? अगर वहाँ पर चले जाते क्या होगा? दरअसल यहाँ पर इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि यह गांव उन महिलाओं ने बसाया था जो घरेलू हिंसा, जबरन शादी और शोषण से परेशान, इसलिए यहाँ किसी पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। अगर कोई पुरुष जबरदस्ती गांव में घुसता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह महिलाएं खुद काम करती है, खुद फैसले लेती है और पूरी तरह इंडिपेंडेंट जीवन जीती है। इससे उमोजा यह साबित करता है कि अगर महिलाएं कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। फैक्ट नंबर 4 एक ऐसा लड़का जिसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया और आज करोड़ों कमाता है। दरअसल सौरभ जोशी की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं अमित भड़ाना, क्योंकि अमित भड़ाना ने अपना यूट्यूब करियर 8 फरवरी 2017 को शुरू किया था। शुरुआत में तो वीडियो सिंपल थे, हर किसी के होते हैं, लेकिन रिलेटेबल थे, बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी जैसे। और धीरे धीरे लोगों का उनका जैसे ही सपोर्ट मिलने लगा और पसंद आने लगे तो वो भारत के सबसे पॉपुलर यूट्यूब में गिनने जाने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में अमित भड़ाना ने सिर्फ यूट्यूब से लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए। यानी ये साबित होता है कि अगर कंटेंट ऑडियंस से जुड़ जाए तुम बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो। तुम मेहनत करो और सब्र जरूर करो। नंबर 5 आखिर सिगरेट पे बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? इतनी जानलेवा होने के बावजूद भी आखिर सरकार उसको बैन क्यों नहीं करती है? देखो भारत में अब तक कई सरकारें आई और ले गई, लेकिन सिगरेट पर पूरा बैन कभी नहीं लगा, क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री सरकार को हर साल करीबन 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स देती है, जो कि पूरी तंबाकू इंडस्ट्री से सरकार को लगभग 11 लाख करोड़ की कमाई होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में सिगरेट पर पूरा बैन लगा भी दिया जाता है तो करीबन 10 करोड़ लोग ब्लैक मार्केट से सिगरेट खरीदने लगे। यानी यहाँ पर बैन से नुकसान तो होगा, साथ ही लीगल धंधा
दोनों बढ़ जाएंगे। नंबर बताया जाता है कि मोबाइल सच में ब्रेन कैंसर दे सकता है और इंसान की मौत हो जाती है। एक्चुअली सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि मोबाइल की रेडिएशन अगर ज्यादा हो जाए तो इंसान की जान जा सकती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन नॉन लोनिक होती है वो डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और अब तक दुनिया की किसी भी बड़ी मेडिकल एजेंसी ने ये साबित नहीं किया कि मोबाइल रेडिएशन से सीधा ब्रेन कैंसर होता है। हाँ, ये सच्चाई है कि ज्यादा देर तक मोबाइल को चलाओगे या फिर कान कर सटा के रखोगे तो आप हेडेक, नींद की दिक्कत और प्रेशर ज्यादा हो सकता है। नॉर्मल चलाओ, बहुत है तुम्हारे लिए 1-2 घंटा। एडिटिंग कर रहे हो, यूट्यूबर हो तो 4-5 घंटे काफी है। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया 5G इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब दुनिया 6G की तरफ जा चुकी है। असल में इंडिया की बात नहीं कर रहा, जापान की यहाँ पर बात हो रही है। दरअसल जापान दुनिया का उन पहले देशों में से है जो 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। 6G की स्पीड 5G से करीबन 20 गुना ज्यादा हो सकती है। इतने फास्ट कि 100GB डाटा से 1 सेकंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। साथ ही 6G नेटवर्क का कवरेज लिटिल नहीं होगा, बल्कि वो ज्यादा वाइड एरिया को भी कवर करेगा। ऐसा करने से AI स्मार्ट सिटी तो इम्प्रूव हो गई, साथ ही फ्यूचर भी इम्प्रूव होगा। क्या आप जानते हो आपके मोबाइल की सबसे ज्यादा जान किस में होती है? जो नहीं भाई, हमारे ग्लास में है सबसे ज्यादा। नहीं भाई, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो अंदर का माल पानी उसमें। देखो, आज हम बिना सिम के मोबाइल को चला नहीं सकते। दरअसल वो है सिम कार्ड, जिसके बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, जो कि दुनिया का पहला सिम कार्ड है और इसे जर्मनी की कंपनी ने बनाया था। इस सिम कार्ड को ग्रेस के डेविसन ने 1991 में इन्वेंट किया था और साथ ही शुरुआती सिम कार्ड के मुकाबले आज के सिम कार्ड की बात की जाए तो काफी बड़ा हो गया है। मतलब स्टोर काफी ज्यादा कर सकते हैं, मानना पड़ेगा भाई। एक छोटी सी सिम कार्ड इतना खतरनाक। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा आखिर रात में सड़क चमकती हुई क्यों दिखती है? सच बोलूं तो अगर ये लाइटें नहीं होती तो हर दिन एक्सीडेंट के काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसको रोड स्टंट कहा जाता है। इनका काम क्या होता है? रात या बारिश और कोहरे में ड्राइवर्स को सही रास्ता दिखाना, मतलब ताकि वो आराम से देख कर चल सके कि हाँ भाई सामने कोई मौजूद तो नहीं है या फिर रोड के किनारे कोई आ तो नहीं रहा है। वहीं पर एक हाई क्वालिटी रोड स्टंट की कीमत लगभग 1000 से 1500 रुपए तक हो सकती है। ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये हैवी प्रेशर और मौसम को झेलती है। सोचो, एक छोटी लाइट लेकिन हजारों जान बचाती है। नंबर 10, चलो आज सर्च करते हैं आखिर गूगल पर दुनिया भर में 1 मिनट में कितने सवाल पूछे जाते हैं। देखो, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि गूगल पर 1 मिनट में करीबन 35 लाख सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कोई एजुकेशन के लिए पूछ रहा है, कोई नौकरी के लिए, तो कोई बस क्यूरियोसिटी के लिए पूछता है। और आज के समय में गूगल सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं रहा, बल्कि एक सबसे बड़ा नॉलेजेबल सिस्टम बना हुआ है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना और ऐसे ही नहीं और खतरनाक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि मेरे को किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।